जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है राजा का शक। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, किसी घर परिवार में एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। बहुत पहले उस बेचारी की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी दादी उसे रोज एक विशेष रोटी बनाकर देती थी और उससे कहा करती थी कि वह रोटी जाकर ब्राह्मणों के घर दे आए। परंतु वह मार्ग में ही आधी रोटी स्वयं खा लेती और शेष बची रोटी कुत्तों को डाल देती। इस प्रकार करते करते उसे एक महीना व्यतीत हो गया। एक महीने के बाद दादी ने लड़की से पूछा कि तुम वह रोटी ब्राह्मणों के घर दे आती हो ना? इस पर लड़की ने कहा कि आप स्वयं ही ब्राह्मणों के घर से पता कर लो। दादी ने ब्राह्मणों के घर से पता किया तो ब्राह्मण कहने लगा कि उस लड़की ने हमारे घर आज तक कभी कोई रोटी नहीं दी है। इतनी बात सुनते ही दादी माँ को क्रोध आ गया और उसने घर जाकर लड़की को बहुत पीटा और उसे अपने घर से ही निकाल दिया। लड़की रोती हुई एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। संयोग की बात यह कि उसी समय वहां पर एक राजा शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। सौभाग्य से उसकी नज़र उस दीनहीन लड़की पर पड़ गई और राजा बड़े ही प्यार से उसे अपने साथ महल में ले गया। कुछ दिन बीतने पर दयालु राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन वही राजा शिकार खेलने के लिए गया तो रानी ने पीछे से मक्की की रोटी बनाई और उस पर काफ़ी सारा घी लगाकर खाने लगी। तभी अचानक राजा वापस आ गया तो रानी ने मक्की की रोटी पटरी के नीचे छुपा दी। राजा उसकी वह चोरी किसी तरह भांप गया और उसने रानी को प्यार से पूछा, यह बताओ इस पटरी के नीचे क्या है? रानी ने उत्तर में उससे कहा कि कुछ भी तो नहीं है। लेकिन राजा ने बार बार एक ही प्रश्न किया तो रानी ने वही पहले वाला उत्तर दिया कि कुछ भी तो नहीं है। राजा ने एक बार और पूछा तो रानी ने मक्की की रोटी दिखा दी, जो कि अब तक शुद्ध सोने की बन चुकी थी। राजा ने उससे पूछा कि मुझे यह बताओ कि सोने की यह रोटी तुमने भला कहाँ से ली है? इस प्रश्न के उत्तर में वह रानी अपने पति से कहने लगी कि यह सोने की रोटी तो मेरे पीहर से आई है। उसके कुछ दिन पश्चात राजा फिर से शिकार खेलने के लिए गया तो रानी ने फिर बाजरे की एक रोटी बनाई। फिर से राजा रानी के सामने आ खड़ा हुआ। रानी ने पहले की तरह अब फिर रोटी एक पटरी के नीचे छुपा दी। लौटकर वह राजा पहले की तरह ही उससे पूछने लगा कि तुमने पटरी के नीचे क्या छुपाया है? रानी भी अपने पिछले हट का प्रदर्शन करती हुई उससे कहने लगी कि पटरी के नीचे कुछ भी तो नहीं है, तुम्हें तो वैसे ही भ्रम हो रहा है। राजा ने फिर से उससे वही प्रश्न किया तो रानी ने अब स्वयं छुपाई हुई वही रोटी राजा के सामने कर दी। अब यह देखकर उस राजा की हैरानी की कोई सीमा न रही कि वह रोटी भी सोने की बन चुकी है। राजा ने उससे पहले की तरह ही यह पूछा, यह सोने की कीमती रोटी तुम्हारे पास भला कहाँ से आई? रानी कहने लगी कि यह रोटी भी मेरे पीहर से ही आई है। अब राजा उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारे पीहर जाना चाहता हूँ। रानी ने राजा को रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन राजा बहुत रोकने पर भी ना माना और उसके पीहर अर्थात अपने ससुराल जाने के लिए ही अड़ा रहा। आखिर उस राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि मेरे लिए ससुराल जाने के लिए मेरा रथ तुरंत तैयार किया जाए। उसका आदेश पाकर उसके लिए रथ तैयार हो गया।
जब सब चलने लगे तो रानी ने सोचा कि मेरे तो पीहर ही नहीं है। रानी एक पांव पर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। जब काफ़ी दूर चले गए तो देखा कि एक गांव में बहुत से व्यंजन बन रहे हैं और लोग अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। उस गांव के लोग राजा को लेने आ रहे हैं। उन्होंने राजा का बहुत आदर सत्कार किया। उसके दूसरे दिन राजा और रानी रथ पर सवार होकर वापस चले आए। अभी उन्होंने थोड़ा ही मार्ग तय किया था कि तो राजा ने कहा कि मेरी तलवार तो वहीं पर रह गई। रानी कहने लगी कि राज दरबार में हमें कोई कमी है क्या, हम फिर से खरीद लेंगे। परंतु राजा ना माना और उसने सेवकों को भेज दिया। रानी भगवान से फिर से प्रार्थना करने लगी, परंतु जब सेवक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक ही स्तंभ है और उस पर तलवार लटक रही है। सेवक तलवार लेकर वापस आ गया। सेवक ने बताया कि राजा जी, वहाँ पर एक ही स्तंभ था, इसके अतिरिक्त वहाँ कोई भी स्तंभ नहीं था। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। राजा ने रानी से पूछा तो रानी कहने लगी कि मेरा तो कोई भी गांव में नहीं था, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी और उनकी कृपा से यह गांव बन गया। उससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अब दोनों प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे और प्रभु भजन करने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।